हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के संविधान को एडॉप्ट किया था, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन मुसलसल संविधान समिति ने इस पर कार्य किया। तब जाकर ये संविधान यानी लगभग 3 वर्षों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान हमारे सामने आया और उसी संविधान के आधार पर हमारे देश में शासन व्यवस्था स्थापित हुई। सबसे बड़ा फायदा जो है इस संविधान से हमको ये मिला कि वोट देने का अधिकार है। हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या खेतों में काम करने वाला एक मजदूर हो, किसान। जब वो 18 साल की उम्र का हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये शिकायत करना कि फलाने नेता हमारी आकांक्षाओं के या संविधान के मुताबिक काम नहीं करता है, तो ये सिर्फ शिकायत करना बेमानी है जब तक वोटर्स जागरूक नहीं हो। वोटर्स अगर जागरूक हो, वोटर्स धर्म के आधार पर वोट देना बंद नहीं करेंगे, वोटर्स जाति के आधार पर वोट देना बंद नहीं करेंगे, वोटर्स आर्थिक लाभ लेकर वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाएगा। और जब सही व्यक्ति चुनकर नहीं जाएगा तो शासन व्यवस्था में गड़बड़ी रहेगी, छात्रों पर लाठियां बरसेंगी, आपके हुकूक सल्ब किए जाएंगे, आपको दूसरे दर्जे का नागरिक भी बनाया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हमारे अगल बगल में जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, वोट देने का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार संविधान ने हमको दिया है। और हमारी गलती वही शुरू हो जाती है जब हम वोट किसी न किसी लालच में, किसी न किसी बहकावे में दे देते हैं। दूसरी बात ये कि हम सभी को, चूंकि मैट्रिक पास करने वाले बच्चे भी हैं, जो बच्चे 10th में आ जाते हैं, तो यह माना जाता है कि वह एक आदर्श नागरिक एक देश के बन गए। आदर्श नागरिक बनने का मतलब यह है कि वे संविधान की मोटी मोटी बातों को जान जाते हैं, अपने अधिकार और कर्तव्यों को, अपने हुकूक और फराइज को समझने की सलाहियत उनमें आ जाती है। उनके सिलेबस में ये सारी बातें हैं कि एक शहरी के हैसियत से हमारा क्या कर्तव्य है और एक शहरी के हैसियत से हमारे क्या हुकूक है। तो इसलिए हम सब लोग मानकर चलते हैं कि जो लोग 9th 10th में आ गए हैं वह एक आदर्श नागरिक है। तो हमें एक आदर्श नागरिक का सबूत भी अपने अमल से, अपनी बात से, अपनी व्यवहार से पेश करना होगा। बस इन्हीं मामूली बातों के साथ, चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।